हेलो दोस्तों। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन है ना। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो एक एल्काइल चेन के साथ जो हेलोजन कंपाउंड हेलोजन जो एलिमेंट है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे ये मेथेन है, मेथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। ऐसे ही बेंजीन है तो बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो एक क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन। देखो नीचे बता देता हूँ आपको। ये ये जो बेंजीन था तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा और ये हेलो एल्केन हेलो एरिन बन गया है ना। ऐसे ही अब आगे बात करते हैं। तो ये हेलो एल्केन वाली बात हो गई है ना। तो आप क्या क्या सीखोगे इसमें, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है एनसीईआरटी का, हमारी जो ये बुक है आपको एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेन है, एज इट इज एनसीईआरटी की पूरी कॉपी है। उसमें बस कैसे पढ़ना है कैसे समझना है उसका एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन के साथ इसको समझाया गया है ना। हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि इसको समझाना अच्छे से है एनसीईआरटी को, ताकि 11th क्लास 12th क्लास जो बच्चे हैं, मतलब 12th क्लास के बच्चे हैं, कोई सी भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, आईएएससी बोर्ड हो, या फिर अपना नीट के बच्चे हो, जेई के बच्चे हो, या फिर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, सबके लिए अच्छी है ये बुक है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एज इट इज बुक आपको मिल जाएगी। आरकेसी केमिस्ट्री फाउंडेशन हमारा चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका ही फायदा है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें आईपीसी सिस्टम सीख जाओगे, आईपीसी नोमेनक्लेचर है ना। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन मेथड सीखोगे। और उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे कि इनआइसोमर आइसोमर है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव वाले टर्म्स समझोगे। फिर SN1 SN2 रिएक्शन समझोगे जिसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और हम आगे बात करते हैं तो ये रियल लाइफ इंडस्ट्री यूज और मेडिसिन और जो हाईलाइट जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है वो यूज वो देखोगे आप है ना। और जिसकी स्ट्रक्चर वगैरह तो समझना ही है आपको। और ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है तो ये आपको पता होना चाहिए है ना। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। और यहाँ याद रखना, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हेलोजनेटेड कंपाउंड persist environment due to the रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया। मतलब कि जो सॉइल बैक्टीरिया से ये क्या है कंपाउंड रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में इफेक्ट करता है, क्या पोल्यूशन कॉजिंग बनता है, ठीक है। मतलब कहने वाले है कि ये इन्वायरमेंट में क्या करता है, पोल्यूशन फैलाता है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये वो निठल्ले लोगों जैसा है, जैसे आप समझते ना कि अरे ये तो कुछ काम का ही नहीं है, ये फालतू में है। मतलब कि धरती का बोझ है ये भी है ना, जहर है वैसे तो। जैसे वैज्ञानिकों ने बताया ना, जहर ही बनाया है ना। अमृत बना दे तो वैज्ञानिक अमर हो जाते। जहर के पीछे बहुत भागे वैज्ञानिक, भाग ही रहे हैं वैसे। तो ये बात होगी हमारी है ना। अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं तो द रिप्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एलिफेटिक CH एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो जैसे ARH RX है ना, हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा जो अब ऊपर बात करी हमने है ना। अब देखो हम आगे बात करते हैं। ये जो है ड्रो, ठीक है। चलो हम आगे बात करें। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड द अटैच sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। कौन सा, हेलो एल्केन, ठीक है। याद रहेगा। हेलो एरिन ग्रुप जो है, हेलो एरिन ग्रुप किससे जुड़ता है, sp3 सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन किससे जुड़ता है, sp2 हाइब्रिडाइज। याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेनी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड द नेचर सम दिस आर द क्लिनिकल यूज। तो इनका कहाँ यूज होता है, क्लिनिकली यूज भी होता है। और कुछ कंपाउंड्स हैं मेडिसिनल, मेडिसिनल कंपाउंड में भी देखने को मिलेंगे आपको। मेडिसिनल कंपाउंड में देखने को मिलेंगे, वैसे आप देख ही सकते हो, सामने दिख रहा है आपको एक क्लोरोक्विन है। ये क्लोरोक्विन एंटी मलेरिया ड्रग है जो आपको देखने को मिलेगा। ये एंटी मलेरिया ड्रग है, आप यहाँ देख सकते हो है ना। ये आज ही पढ़ा हमने ठीक है। एंटीमैलिक ड्रग है और ये चेन है आपकी, एरोमेटिक चेन है। एरोमेटिक चेन के साथ ये अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ गए। और ये क्लोरोफेनाकिलोल है, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबायोटिक है। और ये गोइटर डिसीज है, जो गोइटर डिसीज किसकी, आयोडीन की कंपाउंड, जो आयोडीन जो है अपना जो थायरोक्सिन हार्मोन है गले में जो प्रेजेंट होता है, उसके अगर आयोडीन कमी होती है तो ये ऐसे घेंगा रोग होता है जिसको गोइटर बोलते हैं, समझ गए। और इसके यूज कुछ सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी है ना, नॉन पोलर कंपाउंड
जो है नॉन पोलर कंपाउंड का क्या है, इसमें सोल्यूबल हो जाते हैं, इसलिए ये कौन सा है, नॉन पोलर कंपाउंड का सॉल्वेंट यूज होता है। सॉल्वेंट के यूज में कौन सा, क्लोरोफॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये जो हेल्प डिजोल्व इन द सब्सटेंस आर द सोल्यूबल इन द प्रिपेयर द मनी केमिकल, है ना। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, अभी हमें बात करी हमने। फिर टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड में कौन यूज होता है, क्लोरोफेनिकोल, क्लोराम फेनिकोल होता है, याद रहेगा, याद रखना है ना। और ये आयोडीन जो है, ये आयोडीन कंटेनिंग जो हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये आपको, ये इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि गोइटर डिसीज होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये सामने मैंने फोटो लगाया है। अब देखो एनसीईआरटी में फोटो नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे व्यवस्था तरीके से, क्योंकि देखो एनसीईआरटी एक बड़ी चीज है ना, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाई जाती है। अब स्टूडेंट एक छोटे लेवल से पढ़ता है, उसका उसका लेवल इतना नहीं होता है समझने का, वो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग डिजाइन करते हैं। अब हमें छोटे छोटे, हम हमारे दिमाग इतने डेवलप थोड़ी हुए कि हमें सब चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे मैं एक एमएससी केमिस्ट्री मास्टर हूँ, है ना, मतलब कि मेरी मास्टर ऑफ केमिस्ट्री है, तो मैं इजीली इसको आपको समझा सकता हूँ, ये मेरा वादा है। और आप मुझसे जुड़िए, आपको हर चीज मिलेगी केमिस्ट्री की, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, क्लोरोक्विन है, अभी बताया था मैंने आपको, क्लोरोक्विन किसके लिए होता है, क्लोरोक्विन जो है अपने एंटी मलेरिया ड्रग के होता है, एंटी मलेरिया। मलेरिया बताया ना क्या होता है, मलेरिया, जैसे आप नीट वाले बच्चे हो या फिर बायोलॉजी वाले बच्चे हो, तो नीट में मलेरिया ड्रग का, मलेरिया ट्रीटमेंट किस, मलेरिया जो है किससे होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है, और प्लाज्मोडियम उसका पैथोजन है। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रखना है ये। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। जीवन में कुछ चीजें याद तो रखनी पड़ेगी ना यार। चलो आगे बात करें। सर्टन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर द बीइंग द कंसीडर द पोटेंशियल ब्लड, है ना। तो फ्लोरिनेटेड जो कंपाउंड है ये क्या करते हैं, पोटेंशियल ब्लड, जैसे सर्जरी होती है तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूट में काम करते हैं, ब्लड सब्स्टिट्यूट में काम यूज होते हैं। ओके, समझ गए, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन। तो हम इस चैप्टर में अभी हम दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन और इसका इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका ये नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड। समझ गए, चलो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये सब देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक बार हेलोजन डेरिवेटिव है, पता है ना आपको, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, प्राइमरी हेलाइट, टर्सरी हेलाइट, सेकेंडरी हेलाइट, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। फिर आगे बात करें जेमिनल और वेसिनल, है ना। तो ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये नाम आपको जो नाम है, ये नाम आपको ऐसे समझ में आएंगे। चलो मैं आपको आगे नीचे लेके जाता हूँ, है ना। ये देखो, ये अगर एक एक्स जुड़ा है, ये अगर यहाँ पे अगर एक एक्स जुड़ा है, राइट, तो क्या है, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो जुड़े हैं तो डाई हेलो एल्केन। अगर तीन जुड़े हैं तो, अगर तीन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन, सिंपल। जैसे कि ये इसमें देख लो, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए इसने दिया है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये डाई हेलोजन और ये ट्राई हेलोजन। ठीक है, आप समझ गए होंगे, है ना। और हम आगे बात करें, चलो। अब एक और बोला था उन्होंने, पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, है ना। तो देखो हम बात करते हैं, ये देखो, ये प्राइमरी डिग्री है ना, ये सेकेंडरी डिग्री। डिग्री से याद रखना है कि जो ये सी एक्स बॉन्ड है, ये जो सी एक्स बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये सी एक्स बॉन्ड, ये सी एक्स बॉन्ड पे नंबर ऑफ कितने एल्काइल चेन जुड़े हुए हैं, वो आपकी क्या है, डिग्री है। तो देखो डिग्री, डिग्री ना बहुत फेमस नाम है। जैसे कि डिग्री पहना रहा है ना, अरे ये तो ऐसे डिग्री पहना रहा है, तो ऐसे मजाक करते हैं। और तो तेरी कौन सी डिग्री है, और टेम्परेचर बहुत डिग्री पे चला गया, है ना। तो वो डिग्री नहीं है, यहाँ पे डिग्री ये है कि नंबर ऑफ एल्काइल चेन कितनी जुड़ी हुई है, राइट। यहाँ पे अगर एक आर जुड़ा हुआ है तो दोस्तों प्राइमरी है, दो आर जुड़े हुए तो सेकेंडरी, तीन आर जुड़े टर्सरी, ये याद रखना प्लीज, है ना। क्योंकि ये याद तो रखना पड़ेगा आपको, समझिए, सामने दिख रहा है ना आपको, आर, दो आर, तीन आर, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। इसमें इसमें माथा पच्ची वाला काम नहीं है। फिर एक और था जो बताने वाला था, जेमिनल और वेसिनल, है ना। तो जेमिनल वेसिनल बता रहा था मैं आपको, ये है ना। तो यहाँ पे याद रखना, अगर एक ही कार्बन पे अगर
अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़े हैं तो जेमिनल। अगर एक ही मॉलिक्यूल के 2 अलग-अलग कार्बन पे अगर सेम हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो वेसिनल। ठीक है, याद रहेगा और याद रखना, है ना? याद के रखना हो तो आप देख के समझ जाओगे यार, है ना? तो इतना कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, आप सरल है, बहुत सरल है, आप समझिए और पढ़िए, है ना? चलो आगे बात करें। ठीक है, हेलोल्केन हेलोजन may be the classified the follow the this the compound derive the different category, right? Specific criteria like number halogen atom and the types carbon atom, right? मतलब देखो हमने क्या बात करी कि जो हेलोजन एटम के टाइप से हम के कार्बन एटम पे कितने जुड़े हुए हैं उससे हम क्लासिफाइड करा है ना? ये मतलब क्या स्पेशल क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड एटम्स, सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड एटम, तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड मतलब कितने हैं, तो ये हमने बात करी ली यहाँ पे, है ना? एक एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। ठीक, दूसरी बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन कंसेप्ट इजी एक्सप्लेन, है ना? तो ये जो sp थ्रू sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से है ना? तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा? हेलो एल्केन में होगा। किस में होगा? हेलो एल्केन में होगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा जो है ये जो ओपन जो ये ओपन चेन कंपाउंड है और कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड, कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड, जो हमारा जो एल्केन है, एल्केन का जो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो CH बॉन्ड बनता है हमारा sp3 हाइब्रिडेशन बनता है, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन के क्लासिफाइड करा है ना? फिर इसमें कौन से, तो देखो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब क्या है, ये वही है, क्या है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से है। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 1x, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हमने तो कौन आ गया? एस आ गया, सिंपल, है ना? एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये प्लस 2 की जगह प्लस 1 हो गया है। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मतलब नहीं समझ में आ रहा था, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको और आपको बता दूंगा, है ना? हम पढ़ते ही रहेंगे वैसे, अभी तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है ना? इसके जो ये है अपने MCQs वो भी करने हैं। और हाँ, याद रखना, हम हमारा जो लक्ष्य है क्या है कि हर टॉपिक के एक जैसे कि 2 टॉपिक हो गए, तो 2 टॉपिक के क्या करेंगे हम? क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, तीसरा, है ना? चलो हम आगे बात करें। ये प्राइमरी सेकंड हो गया। अब एल्लेलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं, है ना? तो एल्लेलिक हैलाइड मतलब क्या? ये याद रखना, एल्लेलिक हैलाइड देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है, देखो मैं इसमें लिख देता हूँ आपके लिए, है ना? तो ये देखो, ये CH3CH डबल बॉन्ड C और ये C और ये X। तो ये जो X वाला जो बॉन्ड है ये उस डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से नहीं जुड़ेगा, इसको बोलते हैं एलेलिक। ठीक, बस इतना याद रखो। आगे समझ में? अब हम आगे बात करते हैं। अब एक और आता है एलाइलिक। क्या आता है दोस्तों? ये एलिलिक हो गया। अब बेंजेलिक। बेंजेलिक में भी सेम एज इट इज सिस्टम है। बेंजेलिक देखो, यहाँ पे देखो, अब जो एक से वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। पहले क्या था? पहले जैसे कि ये बेंजीन था और ये एक्स था। तो यहाँ पे ये क्या था? एक से इससे डायरेक्ट जुड़ा था। अब यहाँ पे एक से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे एक से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा है? बेंजेलिक हैलाइड है। ठीक है, ये याद रखना प्लीज, है ना? ये देखो ऐसे ही जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे यही भाई, ये कौन सा है? नंबर ऑफ आर कितने जुड़े हुए हैं उससे पता चल जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब इससे ये प्राइमरी है, ये जो जुड़ा है सेकेंडरी है। ठीक, ये टर्सरी वैसे, है ना? क्या है ये? टर्सरी है ये, क्योंकि एक फेनिल रिंग जुड़ी हुई है ना? चलो हम आगे बात करें। तो बेंजलिक हैलाइड कार्बन वेरी स्टेबल, राइट? ये बहुत स्टेबल है दोस्तों। ये बेंजलिक हैलाइड क्या है? एलेलिक हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड रिएक्शन में बहुत वेरी रिएक्टिव भी है और स्टेबल भी, हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल याद रखना कैटायन है ना? मॉलिक्यूल नहीं है। जब 2 स्टेप रिएक्शन होती है, हम सब पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अल्ट्रा इंपोर्टेंट समरी, है ना? तो क्लासिफिकेशन 2 वे है ना? नंबर ऑफ हेलोजन मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, नंबर ऑफ टाइप्स कार्बन sp3 एल्काइल, sp2 एराइल, राइट? एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी डिग्री, प्राइमरी डिग्री, टर्सरी डिग्री, है ना? स्पेशल केस एलेलिक और बेंजलिक।
फिर एक और है sp2 कार्बन हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे ट्राइंगल शेप होता है और इसका sp2 हाइब्रिडेशन होता है, उसमें s परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसका s परसेंटेज ज़्यादा है, मोर स्टेबल है ना, वो जल्दी टूटता नहीं, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, याद रखना है ना। ये चीज़ें आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने को मिलती है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों क्या आप तो फ्यूचर डॉक्टर हो, IITians हो, है ना, आप भारत के भविष्य हो। और वैसे भारत का भविष्य तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं अब भविष्य को मैंने हाथ में ले लिया है, और भविष्य आप हो मेरा, है ना। अब मेरा जो जो भी है वो आपके लिए है। तो हम थोड़ी मस्ती भी करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं एक जो आपकी जैसे लाइफ में जी के आया हूँ, है ना। मैं कोई इतना तो नहीं, पर हाँ मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती है, इसे जियो अच्छे से, है ना। तो अब आगे बात करें। देखो sp3 हाइब्रिडेशन समझ गए यहाँ पे। तो ये देखो sp2 हाइब्रिडेशन, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो CX बॉन्ड है ये डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सी एच, ओ एक मिनट, थोड़ा सा मैं, एक ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये जैसे कि ये CH3 है ना, और ये CH डबल बॉन्ड CX। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, सॉरी, कैसे बोलते हैं, वेनाइलिक हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? वेनाइलिक हेलाइड, समझ गए। ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हो आप, है ना। यहाँ पे एक एच और लगा देना, क्या लगा देना? एक एच, ठीक है। तो एक ये है, और एक और आपको बता रहा था मैं, जो बेंजलिक हैलाइड। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एलिलिक और बेंजिलिक का मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, है ना। ये भी कौन सा है? विनाइलिक हैलाइड है, पर कौन सा है? एरोमेटिक विनाइलिक हैलाइड, और ये एलिफेटिक विनाइलिक हैलाइड। ओके, रहेगा याद, रहना चाहिए याद, है ना, रहेगा। क्योंकि अरे यार मेरी बात सुनो, फालतू की बातें याद करने से अच्छा तो इसको याद कर लो, है ना। उसने मेरा पैर नहीं दिया, उसने मेरे को हर्ट किया, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे को गल चिल्ला दिया। ये क्या याद रखना है? ये थोड़ी याद रखना है अपन को ये याद रखना है दोस्तों, फ्यूचर इससे बनेगा, है ना। तो और आगे बात करते हैं, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं ना, सॉरी एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड तो बात हुई कि अपनी, और कहाँ बात करें इसके ना, ये टोलिन में एरिल हैलाइड है। ये बेंजीन के साथ जुड़ता है ना, sp तो हाइब्रिडेशन से है, पता ही आपको। और ये देन लास्ट नोमेनक्लेचर है। और इसके ये जैसे नोमेनक्लेचर हमारा पार्ट होगा, फिर नोमेनक्लेचर के बाद हमारा जो ये है हेलोजन परफिक्स ओनली, सब क्या देखो, हेलोजन उसका क्या परफिक्स है ओनली, और सफिक्स कभी नहीं बनेगा। और ये जो नंबरिंग ट्रिक है, तो ऐसी चीजें हम पढ़ते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत अच्छी बुक है, आप जुड़िए हमसे, है ना, बहुत फायदा होगा आपका। और औरों को भी जोड़िए, क्योंकि फाउंडेशन मतलब क्या होता है? बेस तैयार करना, और हमारा मकसद बेस तैयार करना है, बाकी तो आप ऊंचाइयां छू ही लोगे, है ना। तो ये जैसे कि यहाँ से ये हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सॉरी ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से ये चालू कर देंगे अपना एक्सरसाइज, राइट। तो एक्सरसाइज कहाँ चालू होगी? मैं बता देता हूँ आपको, ये उदाहरण है, और ये जैसे ही खत्म होगा और यहाँ से चालू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सेक्शन नंबर 1, विच ऑफ द विच विच इज ए हेलोइरिन, है ना। तो विच हेलोइरिन मतलब कि C6H5, जिसका आंसर ये बी है ना, ये बी। और इसका विच ऑफ द वेनालिक हैलाइड, तो वेनालिक हैलाइड कौन सा है? अभी याद रखना, अभी बात करी थी मैंने, है ना। तो कौन सा है? ये है। कौन सा है? ये, ठीक है। फिर विच ऑफ द बेंजलिक हैलाइड, तो बेंजलिक हैलाइड कौन है यहाँ पे? बेंजलिक हैलाइड है अपना बेंजलिक हैलाइड, याद रखना कौन सा है? ये वाला है, बी वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद जेमिनल डाइहाइड, अभी बात करी थी। जेमिनल मतलब कि दो, एक कार्बन, एक दो हेलोजन एक साथ जुड़े हैं एक कार्बन से, तो कौन सा हो जाएगा? जेमिनल की बात हो रही है, राइट। तो ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वेसिनल हैलाइड की। वेसिनल हैलाइड कौन सा है? वेसिनल हैलाइड अभी बात करी थी हमने, जिसमें डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो, है ना। ओ, वेसिनल हैलाइड है ना, नो 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 नो, वेसिनल हैलाइड ये वाला, कौन सा? ये वाला, बी वाला, ठीक है। कौन सा है? बी वाला है। तो ऐसे एग्जाम्पल है आपको, जैसे हमने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी से ही ये बात होगी, और ये हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। मेरा आरकेसी केमिस्ट्री फाउंडेशन आपका सहयोग और साथ हमेशा देता रहेगा, आप भी मेरा साथ दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।